हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी में आए हुए प्रश्न को देख रहे हैं, घटना चक्र बुक से भूगोल पार्ट को। हमने पिछली कक्षाओं में प्रश्न संख्या 100 तक पूरा कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 101 से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 101 है, टिन मिलता है। तो टिन कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेपों में, कांतरित शैलों में, या अल्पशिलिक अग्नेय शैलों में, या इन सब में। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा प्लेसर निक्षेपों में टिन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 102 नंबर पे। 102 है, प्रश्न संख्या 102 कह रहा है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। मृदा संरक्षण नुकसान से सुरक्षित करने के लिए बनाया गया प्रक्रम है। प्रश्न संख्या 103 है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा। प्रश्न संख्या 104 है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर अधिक घन मिलते हैं। विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा भी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 105 है। 105 का रहा, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कनाडा उत्पादक एवं निर्यातक है। चलिए 106 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 है। प्रश्न संख्या 106 मिलान करने वाला है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तभी ऑप्शन दिखेगा। चलिए, कह रहा यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल मार्ग है। तो यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल मार्ग, तो इसका हो जाएगा 1 का 4, पेरिस से वारसा तक। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है, तो ये हो जाएगा ब्यूनस आयर से वालपरेजो तक। ट्रांस साइबेरियन मार्ग है, सी का हो जाएगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। इसका सी हो जाएगा। फिर डी का ओरिएंट एक्सप्रेस है, तो ये डी पेरिस से इस्तांबुल तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 107 पे चलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका उत्तर बी। चलिए प्रश्न संख्या 107 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो कैनबरा एक पत्तन नगर नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। टोक्यो पत्तन नगर है। न्यूयॉर्क पत्तन नगर है। लंदन भी पत्तन नगर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 पे 108 है। 108 है, कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस, ब्राज़ील का सेंटोस कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 109, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, अजैव घटकों से बनता है, उपयुक्त सभी। उसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा विश्व का भूगोल ख़त्म हो गया। चलिए अब भारत का भूगोल शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल ख़त्म हो गया हमारा, तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत विस्तृत है। तो भारत कितने कितने अक्षांशों के बीच विस्तृत है? तो यह 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इसमें 37 डिग्री 6 मिनट, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके विस्तार को देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17% है, 17.5% है, इसमें 17% उपयुक्त उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा आगे है, प्लस का है। चलिए कोई प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हुंडू प्रपात निर्मित है, तो हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे, भारत का सर्वोच्च चोटी है, तो भारत का सर्वोच्च चोटी गार्डविन आस्टीन, इसी को K2 भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, कितने से कितने के बीच होती है? तो 4300 से 6000 के बीच होती है। हिम रेखा 4300 से 6000 के बीच होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश शिवालिक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 का रहा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो सेनोजोइक युग में हुआ था। सेनोजोइक युग या काल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत सेनोजोइक काल में निर्मित हुए हैं, शिवालिक के काल में। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर पठार है, अग्रगंभीर पठार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है, ये तो सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 3 ऑप्शन 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त, ये भी सही है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट एवं चीनी प्लेट के, गलत है ये ऑप्शन गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन की पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है, गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती हैं। इस गारो खासी जयंतिया के नाम से जनजातियाँ भी यहाँ रहती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है, टाइटेनियम का खनिज है। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा है, भारत की तट, ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर तो ये बुक दी नहीं है। तटरेखा के 61 से पूछ रहा है, मुख्य भूमि से पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि की लंबाई 6100 NCERT ने दिया है, हालांकि ये विस्तार दूसरे में दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो वह दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर तो सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर यांगची दीवान दर्रा है। तो अगर सर्वाधिक ऊंचाई पे देखा जाएगा तो इनमें से नाथुला होगा, नहीं तो
सर्वाधिक यांगची है, यांगची है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो यह दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति है, प्रवाल से उत्पत्ति हुई है इसकी। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। चलिए अब 20 प्रश्न तक भारत के भूगोल को भी देख लिए हैं। अगले प्रश्न को हम अगली कक्षा में देखेंगे।